do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं मोहन मेहरा, मेहरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से आपके लिए बहुत ही एक खुशखबरी है। दोस्तों, 10th और 12th क्लास में 30% तक की कटौती की गई है सभी कोर्सों में, सभी सब्जेक्ट में। तो कल जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिला था वो 10th क्लास का था। आज जो नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है वो 12th क्लास का है। तो 12th क्लास में कितना परसेंट तक कटौती की गई है? 30% तक की कटौती की गई है। तो विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने का ये सुनहरा अवसर है दोस्तों। और इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करिकुलम्स डिटेक्शन डिटेल्स फॉर 2020 टू 2021, ठीक है। डिलेटेड पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2020 टू 2021 फॉर क्लास 12th। दिस हैज़ टू बी read along with the receipt सिलेबस। ठीक है दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से कोरोना के तहत, कोरोना के वजह से ये सिलेबस कम हुआ है। और आपको ये बता देता हूँ कि ये सिलेबस सिर्फ मात्र इसी सत्र के लिए रहेगा, इसी साल के लिए रहेगा। अगले साल आपको पूरा 100% सिलेबस पूरा पढ़ना है, सिर्फ इसी साल के लिए रहेगा। और ये सिलेबस कौन कौन सा कम हुआ है? जो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th वाले स्टूडेंट ध्यान रखना कि यदि वो जो सिलेबस कम हुआ है 30% वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं या फिर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, वह सिलेबस कम हुआ है। और 12th क्लास वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है या फिर आने वाले फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ेंगे, वही सब सिलेबस आपके लिए थोड़ा कम हुआ है। ये सिलेबस इसी साल के लिए रहेगा, ये बार बार आपको बता दिया गया है, सिर्फ इसी साल के लिए रहेगा कोरोना के कारण। और अगले साल से आपको पूरा 100% सिलेबस मिल जाएगा और वही आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कोविड-19 के कारण केवल सत्र 2020-2021 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कक्षा 12वीं विशिष्ट विषय है हिंदी विशिष्ट। ये हिंदी विशिष्ट में हुआ है कम। तो इकाई 1 पदखंड, पदावली, भक्ति, इसमें लेखक है या कवि का नाम है मीराबाई, ये आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद पदखंड भाई बहन वात्सल्य गोपाल सिंह नेपाली, ये भी नहीं पढ़ना है। पदखंड गीत प्रकृति चित्रण जयशंकर प्रसाद, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पदखंड अरे तुम हो काल कालों के भी काल, शौर्य और देश प्रेम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे दी गई है। और पदखंड विविध दो नदी के द्वीप, यहाँ से देखिए पूरा आपको जितने पद है, पद खंड, सहायक वचन, ठीक है ना। सहायक वचन में से भी नैनो टेक्नोलॉजी निबंध है ये, और ये संकलित है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सहायक वचन में तन हुए शहर के तुम, थक ना बैठो नवगीत। तो दोस्तों, ये सोम ठाकुर जी ने लिखा है और इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके अलावा जो बाकी सिलेबस बचा हुआ है वही आपको ध्यान रखना है और वही आपको पढ़ना है। ये 30% इसमें से कम हो चुका है और ये आपको नहीं पढ़ना है। और आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रखना है, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और ये वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है। और यदि इसके बाद भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देन यदि हम हिंदी समान की बात करते हैं तो इसमें हिंदी समान में पदखंड रहीमन बिलास, रहीम इसके लेखक है, कवि का नाम ये है रहीम, तो ये भी कम हुआ है। पदखंड जागो फिर एक बार, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके बाद गदखंड नर से नारायण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। गदखंड तीन बच्चे कहानी, तो इसकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हिंदी विशिष्ट और हिंदी समान में दोनों का सिलेबस कम किया गया है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। अब यदि बात करते हैं हम स्पेशल इंग्लिश की, तो स्पेशल इंग्लिश में भी कम हुआ है। अभी कौन कौन सा कम हुआ है देख सकते हैं आप। इसमें कम हुआ है लेसन 4 ड्रीम चिल्ड्रन आ रिवराइव, ठीक है ना, ये भी आपका कम हुआ है। लेसन 6 में हुआ है इफ़ द वेल ऑफ गोस ड्राई। लेसन 7 है आ प्रेयर फॉर माई डाटर्स। और लेसन 10 है ओ अम्ब्रेला मोरल्स।
इसके बाद लेसन 17 में हुआ है द लास्ट राइड टूगेदर। लेसन 18 में कम हुआ है द एमोबिनिमल और सोमन्स। और इसके बाद लेसन 20 में हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और लेसन 18 में हुआ है द सिल्वर बॉक्स। तो ये चैप्टर इस लेसन कम हुए हैं 4, 6, 7, 10, 17, 18, 20 और 18। ये आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कम हुआ है। ये स्पेशल इंग्लिश की बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेशल इंग्लिश में इतना सारा कम हो चुका है और आपको ये नहीं पढ़ना है। अब जो बचा है वही पढ़ना है। अब जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश में भी कम हुआ है दोस्तों। तो जहाँ पे लेसन 5 दिया है, लेसन 6 दिया है, लेसन 6 9 दिया है, लेसन 14 दिया है, लेसन 17 दिया है, लेसन 18 दिया है। अब लेसन 5 में दिया है 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 6 की बात करते हैं तो लेसन 6 में द फेस ऑन द वॉल। लेसन 9 में दिया आई एम जॉयस ब्रेंस। लेसन 14 में दिया इंडिया विजन 2020। लेसन 17 दिया द फन दे हैड। लेसन 18 में दिया इंडिया थॉट आ ट्रेवल्स आइस, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना और जहाँ पे अधिकारी के भी साइन दिए गए, तो ठीक है। आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश में ये सिलेबस कम हुआ है और ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृतम विशिष्टतम। स्पेशल संस्कृत की बात करते हैं तो स्पेशल संस्कृत में भी कम हुआ है। जो 12th क्लास में संस्कृत से पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, तो अब क्या होता है कि 12th क्लास में सभी सब्जेक्ट वाइज होते हैं। उसमें बायोलॉजी होती है, सॉरी मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स होते हैं, कॉमर्स होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं। तो सभी का इसमें कब कब हुआ है, तो जिस सब्जेक्ट के हैं स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत में भी कम हुआ है इकाई 2 में, ठीक है ना। परम जिज्ञासा ये कम हुआ है, 8 में हुआ है विजय यज्ञ, और 13 में हुआ है हृदय परिवर्तनम, और 14 में हुआ है आपका पंडित राजस्य अनुक्त है, और इसका 16 चैप्टर में हुआ है भ्रातृ स्नेह, और 17 में कम हुआ है विंध्य विंध्यटवर्णम, ठीक है। ये आपका कम हुआ है। कितने कम हुए? 2, 8, 13, 14, 16, 17 ये इकाई है और ये इकाई के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे। ये आपको नहीं पढ़ना है। अब संस्कृत समान की बात करते हैं। संस्कृत समान में भी कम हुआ है। संस्कृत समान में इकाई 2, 6, 8, 10, 12 और 19 ये भी कम हुआ है। 2 और इकाई 2 की बात करते हैं तो इसमें सौंदर्य बोधो ब्रह्मचर्य चा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद 6 इकाई में दिया है गुरुश परिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। और 8वें नंबर पे दिया है भरटक कथा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 10 इकाई में दिया है आर्यव्रत वर्णम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 12वें में दिया है अर्थ गौरवम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 19 में दिया है अपर्णा, ठीक है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं भौतिक शास्त्र की। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी कम की है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। यहाँ पे भी आपको कम किया गया है। पाठ्य पुस्तक ये देखिए यहाँ पे इकाई 3, 6, 8 इसमें 3 इकाई दी गई है। 8, 9 तो इकाई होती है दोस्तों सिर्फ इसमें, लेकिन इसमें 3 इकाई कम की गई है। 3 इकाई की कम की गई है। और 3 में से कौन कौन सी कम हुई है देखिए यहाँ पे। 3 इकाई में चुंबक एवं द्रव्य, आपको ये नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिज्म एंड द मैटर, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और 6 में दिया है किरण प्रकाशी की एवं प्रकाशिक तंत्र, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश में देखा जाए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नाभिक इकाई नंबर 8 नाभिक नहीं पढ़ना है। न्यूक्लिय है ना, न्यूक्लिय ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद रसायन शास्त्र की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में आपके 2 इकाई कम हुई है। यहाँ पे देखिए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका कम हुआ है, ये नहीं पढ़ना है। और इसके बाद 15 में हुआ है पॉलीमर्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं तो गणित में आपके 2 इकाई कम हुए हैं। इसमें वेक्टर कम हुआ है, सदिश बीजगणित, ठीक है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। और इकाई 4 में हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 2 इसमें अच्छा खासा कम हुआ है, 2 यूनिट उसमें हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में, ये तीनों का बता दिया है। इसके बाद जीव विज्ञान की बात करते हैं हम, बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में 3 यूनिट कम हुई है, 3 इकाई कम हुई है। तो 3 इकाई कौन कौन सी हुई है? 9 इकाई की बात करते हैं अपन, इकाई अध्याय। तो इसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है, ये भी कम हुआ है आपका। और 14 में कितना कम हुआ है? 14 में हुआ है परितंत्र, ठीक है, ये परितंत्र आपको नहीं पढ़ना है। और 16 में हुआ है आपका पर्यावरण के मुद्दे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 3 यूनिट कम हो गई, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने का अच्छा मौका भी है यहाँ पे। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है इसको। और जो कम किए गए हैं वह आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद जो बचा सिलेबस वही पढ़ना है। वो जहाँ पे अधिकारी के साइन भी है, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे है अर्थशास्त्र।
अब अर्थशास्त्र में कितना कम हुआ है देख लीजिए आप। अर्थशास्त्र में सिर्फ 1 इकाई कम हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 इकाई जो 8 हुआ है, 8 इकाई हुआ है। इसमें कौन सा, इस 8 इकाई में क्या है, आय तथा रोजगार का निर्धारण संपूर्ण इकाई। ये पूरी इकाई आपको नहीं पढ़ना है, आय तथा रोजगार का निर्धारण ये आपको नहीं पड़ता है। अब लेखा शास्त्र में क्या आता है, लेखा शास्त्र की बात करते हो, लेखा शास्त्र में 2 यूनिट कम हुई है इकाई 3 में। इकाई 3 में क्या हुआ है, साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश को हटाना, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई 5 में कितना कम हुआ है, ऋणों पत्रों का मोचन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कक्षा 12वीं में। कक्षा 12वीं के इतिहास में हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में कितनी इकाई कम हुई है, इकाई 3 इकाई कम हुई है। तो 8 इकाई में कितना कम हुआ है, 8 इकाई का है किसान, जमींदार और राज्य, ये आपको नहीं पढ़ना है। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी, ये 16वीं और 17वीं, जहाँ पे 16वीं और 17वीं सेंचुरी के बारे में नहीं पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ना है, किसान जमींदार के बारे में भी नहीं पढ़ना है। इकाई 8 की बात कर रहे हैं हम। इकाई 10 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे उपनिवेशाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 12 की बात करें हम, तो यहाँ पे औपनिवेशिक शहर नगर योजना स्थापत्य, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो लगभग अच्छा खासा सिलेबस कम हुआ है यहाँ पे हिस्ट्री में भी, और यहाँ पे 3 इकाई कम की गई है। अब जो बचा है सिलेबस वही आपको पढ़ना है, और आपके पास अब मात्र 4 महीने बचे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से अपने आप को इंश्योर कर लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए कि जैसा समझ लीजिए कि पेपर बिल्कुल नज़दीक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका अच्छे से अच्छे परसेंट बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, ठीक है ना, पॉलिटिक्स साइंस की बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स साइंस में कितना कम हुआ है, पॉलिटिक्स साइंस में इकाई 6, ठीक है। तो इकाई 6 में हुआ बुक नंबर कंटिमेंट्री ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और 6 में दिया है सिक्योरिटी इन द कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड। इसमें 7 में दिया एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 7 में दिया एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 10 में बात करें हम, इकाई 10 की बात करें तो हम यहाँ पर लिया प्लान डेवलपमेंट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर्स प्लान्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 11 इकाई की बात करते हो तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इंडिया से रिलेशंस विद आवर नेबर्स एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, ठीक है ना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 14 की बात करें सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 15 में बात करते हो तो रीजनल्स अपार्टमेंट्स एस्पिरेशंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की, ठीक है। समाजशास्त्र की सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी में कितना कम हुआ समाजशास्त्र में, तो इंडियन सोसाइटी की एक इंडियन सोसाइटी है, तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है, द मार्केट्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें क्या कम हुआ है, फर्स्ट में दिया द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और सेकंड में दिया है ग्लोबलाइजेशंस एंड सोशल चेंज एंड 3 में दिया मास मीडिया एंड द कम्युनिकेशन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। समाजशास्त्र में भी अच्छा खासा कम हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भूगोल की, ठीक है ना। अब भूगोल में कितना कम हुआ है, भूगोल में 1 यूनिट कम हुई है, यहाँ पे दिया है इकाई 2 कम हुई है, ठीक है। इसमें 2 हुई है, नंबर ऑफ कितनी कम हुई है, 1। तो यहाँ पे मानव विकास ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये आपको छोड़ देना है। और इसके बाद में जो सब्जेक्ट सिलेबस बचा हुआ है वही पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा, है ना, विषय शारीरिक शिक्षा। तो इसके बारे में भी कम हुआ है, इसका भी कितना कम हुआ है देखिए, यहाँ पे इकाई 1 की बात करें तो प्लानिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंस्ट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 3 की बात करते हैं तो योगा एंड लाइफ स्टाइल, बैक पेन, टेडासना, अर्ध और मटस्तरसना, इसके बाद बकरसना, और इसके बाद शालावासना, और इसके बाद भुजंगासना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 4 की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 9 की बात करते हैं, इकाई 9 की बात करते हैं, इसमें देखिए
साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट एक्सरसाइज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है और यहाँ पे आपको पूरा तरीके से दे दिया गया है। और इसके बाद 10 की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट सर्किट्स, ट्रेनिंग से इंस्ट्रक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना। तो शारीरिक शिक्षा जिस स्टूडेंट ने ले रखा है वो सब्जेक्ट, तो इसमें इतना भी कम हुआ है और ये आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद करते हैं मनोविज्ञानिक, ठीक है ना। मनोविज्ञानिक एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी कम हुआ है। तो इसमें कितना हुआ है, इकाई 8 की बात करें तो इसमें लेकर साइकोलॉजी एंड लाइफ, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी में कम हुआ है, साइकोलॉजी एंड लाइफ। और 9 में कम हुआ है डेवलपिंग एंड साइकोलॉजी स्किल्स, ठीक है, ये भी कम हुआ है। इसके बाद केस प्रोफाइल्स प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट, इसमें कितना कम हुआ है, रिमूवल ऑफ केस प्रोफाइल्स, रिमूवल ऑफ एनी 2 टेस्ट आउट ऑफ 5, ठीक है, ये भी कम हुआ है आपका। इसके बाद कृषि संख्या है ना, कृषि संख्या मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी कम हुआ है। अब एग्रीकल्चर में कितना कम हुआ है कृषि संख्या स्टूडेंट के लिए, तो कृषि के लिए उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व, ठीक है, ये कम हुआ है। और ये इकाई 1 की बात करें तो इसमें प्रकाश कम हुआ है, 4 में विद्युत हुआ है, 6 में कार्बनिक रसायन कम हुई है। इसके बाद 7 में हाइड्रोकार्बन कम हुआ है, 9th में तेल तथा साबुन कम हुआ है, 19 में कृषि सांख्यिकी सेकेंड ये कम हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, इसमें क्या कम हुआ है, ये यहाँ पे शकुत पालन कम हुआ है, 9 में बकरी पालन कम हुआ है, 10 में भेड़ पालन कम हुआ है, 13 में हिमकृत डेयरी उत्पादन कम हुआ है, 14 में संगठित डेयरी उत्पादन कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गृह विज्ञान समूह, है ना। तो इसका भी आपका कम हुआ है, गृह विज्ञान जिस स्टूडेंट ने ले रखा है उसका भी कम हुआ है, उसका भी बता देते हैं। गृह प्रबंध और पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, इकाई 1 की बात करें तो समय और शक्ति का प्रबंध, कार्य का सरलीकरण, ये भी कम हुआ है आपका। और इसके बाद एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ 3 में यहाँ पे नॉर्डिक संस्थान कम हुआ है। और यहाँ पे दूसरे में बात करें तो गृह एवं परिवार कम हुआ है। इसके बाद विज्ञान तत्व की बात करते हैं तो विज्ञान तत्व में यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान तत्व में आयतनात्मक विश्लेषण और बागवानी पादप कार्य पादप कुल कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको गृह विज्ञान में अच्छा खासा सिलेबस कम हुआ है दोस्तों। और जिस स्टूडेंट ने गृह विज्ञान सब्जेक्ट ले रखा है तो प्लीज़ अच्छे तरीके से वीडियो रीड कर लेना है, और जो इसमें कम किया गया है वह आपको नहीं पढ़ना है। जिसके अलावा जो बचा हुआ है वो आपको पढ़ना है। देन हम बात करते हैं कला समूह की। तो कला समूह एक विषय होता है, ये भी एक सब्जेक्ट होता है 12th क्लास में। तो इसमें भी कम हुआ है गृह विज्ञान, एटोनॉमी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन्स, इसमें 2A उत्सर्जन संस्थान कम हुआ है। 2B की बात करते हैं तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ये भी कम हुआ है। 8 की बात करें तो वस्त्र विज्ञान, कटाई एवं सिलाई, ये भी कम हुआ है। और 9 की बात करें तो वसानुक्रम और वातावरण, ये भी कम हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें 1 की में तो प्रोटीन एवं जीन हेयर फेयर और मैनिपुलेशंस, प्रोटीन के रूप रेख तैयार करना और प्रोटीयोमिक्स, ये भी कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2 की बात करें तो पुनः संयोजित DN तकनीकी DN लाइब्रेरी, ये भी आपका कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा तरीके से कम हुआ है। तो कला विज्ञान के बारे में ये भी बता दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अधिकारी के साइन भी है। हम आगे बात करते हैं उर्दू की, ठीक है। तो उर्दू में भी कम सिलेबस हुआ है 30% अकॉर्डिंग। तो उर्दू तो मुझे आती नहीं है तो इसलिए उर्दू का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन उर्दू में भी कम हुआ है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल गया है, आप उर्दू में देख सकते हैं। यदि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा हुआ। तो विलोपित पाठ्य क्रमांक, जैसे जहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, विलोपित पाठ्य क्रमांक 8, 9, 10, 12, 15, 20 इसमें से कम हुआ है। और ये पाठ के लेखक दे रखे हैं और ये भाग दे रखे हैं, गद्य पद जो भी है ना। और इसके बाद ये कम हुआ है। तो आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अब बात करते हैं उर्दू और सामान्य, वो उर्दू स्पेशल था दोस्तों, है ना, उर्दू विशिष्ट। तो यहाँ पे उर्दू सामान्य की बात करते हैं तो उर्दू सामान्य भी आपको कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उर्दू सामान्य वाले स्टूडेंट, तो इसमें भी कम हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। देन हम बात करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप जितने भी सब्जेक्ट थे पूरे टोटल एंड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई हो। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, और लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलते रहेंगे मेहरा क्लासेस की ओर से। तो प्लीज़ इसके लिए मेहरा क्लासेस उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो पर।
नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।